नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जन्म पत्रिका कैसे देखें में आगे हम चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष राशि और वृषभ राशि के अच्छे ग्रह अर्थात योग कारक ग्रह और बुरे ग्रह अर्थात मारक ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो में मिथुन राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने यह मेरे 12 वीडियोस यानी कि 12 राशियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली तो आप 100% ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे और आप अच्छे से रिजल्ट निकाल पाएंगे कि कौन सा हमारा अच्छा समय शुरू कब होगा, कब हमारा गोल्डन टाइम आएगा, कौन सी दशा में हमें क्या करना चाहिए और कौन से बुरे ग्रहों के प्रभाव से हमारे जीवन में कौन सी परेशानियां उत्पन्न होती है। यानी कि संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर चुके होंगे। आज हम बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहाँ 3 नंबर लिखा होगा। अब यहाँ 3 नंबर क्यों लिखा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है कि यह राशियां नंबर के हिसाब से चलती है। यानी कि 10 नंबर है तो सदा मकर राशि होगी, 5 नंबर है तो सदा सिंह राशि होगी। यहाँ कुंडली में जो भी हमारी राशियां रहती है वे नंबर से चलती है, उनके नाम नहीं लिख रहते हैं, केवल उनके जो राशि स्वामी होते हैं उनका प्लेसमेंट देखकर हम यह डिफाइन करते हैं कि उनकी दशा अंतरदशा में हमारा अच्छा समय शुरू होगा कि हमें बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहाँ 3 नंबर लिखा होगा और उसके आगे सीरीज वाइज नंबर्स लिखे होंगे। यहाँ 4 नंबर लिखा होगा, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1 और पुनः वापस से 2। अब मिथुन राशि है तो इसका राशि स्वामी बुध ग्रह होगा। बुध ग्रह को 2 राशियां प्राप्त है। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि का राशि स्वामी भी बुध ग्रह है और कन्या राशि का राशि स्वामी भी बुध ग्रह है, यानी कि 3 और 6। अब केंद्र में यदि 2 राशियां स्थित हो तो उसे केंद्र अधिपति दोष लगता है, लेकिन लग्न को यह दोष नहीं लगता है। लग्न सदा हमें शुभ परिणाम देता है। तो इस मिथुन राशि का राशि स्वामी बुध ग्रह सदा अच्छे फल देगा, तो इसे हम अच्छे ग्रहों की श्रेणी में गिनती करेंगे, अर्थात यह योग कारक ग्रह होगा हमारे इस लग्न कुंडली के हिसाब से। यानी कि इसकी जब दशा अंतरदशा चलेगी तो यह अच्छे रिजल्ट देगा जातक को। जिस घर में बुध ग्रह का प्लेसमेंट है उस घर से रिलेटेड उसे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर राशि कर्क राशि है और चंद्र ग्रह इसका राशि स्वामी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लग्न की शत्रुता और मित्रता देखते हैं सेकंड घर में जो भी राशि स्थित होती है उससे। अब शत्रुता और मित्रता किससे देखते हैं? इस श्रेणी से, इस सारणी से देखते हैं। यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो पर आए हैं तो पिछले वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। पिछली वीडियो मैंने बता दिया था कि यह देव ग्रह होते हैं, ये दानव ग्रह होते हैं, इन दोनों की आपस में शत्रुता होती है और बुध ग्रह की इन सभी ग्रहों से मित्रता है और बृहस्पति और सूर्य से मित्रता है और चंद्र और मंगल से शत्रुता है। तो इसका कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्र ग्रह होता है, इसलिए बुध लग्न का स्वामी बुध ग्रह है, इसकी मित्र शत्रुता है तो चंद्र सदा इसको बुरे फल देगा। इसकी दशा अंतरदशा में मिथुन लग्न के जातक को सदा बुरे परिणाम देगा चंद्र ग्रह। तो चंद्र ग्रह मारक की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। यह घर भी अच्छा घर नहीं माना जाता है, सम की श्रेणी में इसे हम रखते हैं। यानी कि सूर्य का यदि अच्छे घरों में प्लेसमेंट है, यानी कि उनका केंद्र से यदि संबंध है तो वह हमको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन इसका यदि प्लेसमेंट यहाँ पर यदि यहाँ पर स्थित हो गया या फिर डिग्री कम हो गई तो वह हमें बुरे परिणाम देंगे। इसलिए सूर्य को हम सम की श्रेणी में रखते हैं। ना तो ये अच्छे परिणाम दे पाएगा, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये अच्छे परिणाम नहीं देगा, अच्छे परिणाम तो देगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होंगे और बुरे परिणाम भी नहीं देगा। यानी कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत यह ग्रह आएगा मिथुन लग्न की कुंडली में। अब बात करते हैं 6 नंबर, मैंने बता ही दिया आपको। अब बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर और 2 नंबर। 7 नंबर 2 नंबर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह है। 2 राशियों को एक ही राशि स्वामी प्राप्त है, ये तो आप भली भांति जान ही चुके होंगे अब तक। वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र ग्रह है और
तुला राशि का राशि स्वामी भी शुक्र ग्रह है। इससे भले ही गलत घर प्राप्त है। अब ये 6, 8, 12 घर अच्छे घर नहीं होते हैं, ये दोनों सम ग्रह होते हैं, सम घर होते हैं, और ये त्रिकोण के घर होते हैं, ये केंद्र के घर होते हैं। ज्योतिष की भाषा में इन्हें इस तरह से डिफाइन किया जाता है। यदि हमें एक त्रिकोण का घर प्राप्त है किसी भी राशि को तो वह सदा शुभ फल देगा, और यदि सम घर प्राप्त है तो वह सम की श्रेणी में आएगा। लेकिन एक सम ग्रह और एक गलत घर प्राप्त है तो वह मारक की श्रेणी में अर्थात बुरे ग्रह की श्रेणी में आएगा। ये कॉन्सेप्ट लागू होता है दोस्तों। तो शुक्र ग्रह त्रिकोण से संबंध रखता है तो त्रिकोण का राशि स्वामी सदा शुभ फल देगा। अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, अर्थात योग कारक ग्रह होंगे। उनकी जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो वह अच्छे परिणाम अवश्य देंगे उसके। अब जब हमें पता है कि अच्छे ग्रह हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिग्री पर भी ग्रह का रिजल्ट डिपेंड करता है, उनके बलों पर भी डिपेंड करता है। डिग्री का कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछली बार आपको बता ही दिया है कि डिग्री को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं कि कोई ग्रह में 50% रिजल्ट देने की क्षमता है कि 100% देने की क्षमता है दोस्तों। अब बात करते हैं 8 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर और 8 नंबर में ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि का राशि स्वामी भी मंगल ग्रह है, और 1 नंबर यानी कि मेष राशि का राशि स्वामी भी मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह छठा घर भी अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये रोग ऋण शत्रुओं का घर माना जाता है, और यह भी सम ग्रह घर माना गया है। इसलिए दोनों ही घर अच्छे नहीं मिले हैं मंगल ग्रह को, तो मंगल ग्रह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे दोस्तों। हर लग्न कुंडली में अच्छे ग्रह होते हैं और बुरे ग्रह होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन चक्र है उसमें हमेशा आप ऐसा देखिए, कोई सा भी बड़े से बड़ा आदमी है उसके जीवन में कष्ट अवश्य आता है। वह कष्ट तभी आता है जब उसके बुरे ग्रहों के पर उसकी दशा अंतरदशा चलती है। ऐसा कोई सा भी जातक नहीं है जिसके जीवन में सदा जब से वह जन्मा है और जब तक उसकी मृत्यु हुई है उसने केवल सुख ही भोगे हों, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर लग्न कुंडली में अच्छे ग्रह भी होते हैं और बुरे ग्रह भी होते हैं। यदि बुरे ग्रह हम जान पाए तो जब उनकी दशा अंतरदशा चले और यदि हम उपायों का सहारा लें तो वह बुरा पल भी हमारे बहुत अच्छे से गुजर पाता है। इसलिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद जान पाएंगे कि हमारे कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसमें हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कभी भी हमें कष्टों को भोगना नहीं पड़े दोस्तों। अब बात करते हैं 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर धनु राशि है और 12 नंबर मीन राशि है। दोनों का राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है। केंद्र में जब 2 राशि होती है, यह नियम आप अच्छे से सुन लीजिए, केंद्र में जब 2 राशि होती है तो उसे केंद्र अधिपति दोष लगता है, यानी कि वह मारक की श्रेणी में अर्थात बुरे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अब बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। यदि उसका प्लेसमेंट केंद्र से ही संबंध रखता है तो बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देगा, और यदि बृहस्पति का प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, या फिर वह नीच का हो गया या नीच भंग नहीं हुआ है तो वह बुरे परिणाम देगा। इसलिए बृहस्पति को भी ना तो हम अच्छे ग्रहों की श्रेणी में गिनती कर सकते हैं ना बुरे ग्रहों की श्रेणी में गिनती कर सकते हैं। उनके प्लेसमेंट के अनुसार हमें कुछ कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। इसलिए अभी के लिए मैं आपको बृहस्पति ग्रह यहाँ पर लिख रही हूँ, लेकिन वह अच्छे भी हो सकते हैं। यदि उनका प्लेसमेंट अच्छा हो, डिग्री अच्छी हो तो वह आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे दोस्तों। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह को 8वां घर प्राप्त है और 9वां घर प्राप्त है। 9वां घर त्रिकोण का स्वामी होता है। शनि ग्रह की राशि है कुंभ और मकर राशि है। इनका राशि स्वामी शनि ग्रह है। 10 और 11 नंबर है। त्रिकोण में जो भी राशि स्थित होती है वह सदा शुभ फल देंगे, यानी कि शनि भी इसके अंदर योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने सभी 7 ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। राहु और केतु की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है। वे जिस राशि में और जिस घर में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। जैसे सपोज करिए राहु का प्लेसमेंट यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर स्थित होंगे, तो राहु सदा अशुभ परिणाम देंगे, क्योंकि 6, 8, 12 घर अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार से राहु यदि मित्र की राशि में अर्थात बुध की राशि में बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए, तो केतु यहाँ पर विराजित देंगे। तो राहु अच्छे फल देंगे लेकिन केतु अच्छा
फल नहीं देंगे, क्योंकि बृहस्पति उनके अति शत्रु की राशि है और बुध से उनकी मित्रता है, तो वह अच्छे परिणाम देंगे। इस तरह से उनका कैलकुलेशन करते हैं वह। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी राहु और केतु के बारे में। दोस्तों, ये मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि 7 ग्रहों की हम 2 श्रेणियों में, उन्हें 2 सारणियों में डिवाइड कर दिया है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं। अब अच्छे ग्रहों की श्रेणी हमें पता चल गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिग्री कम होने के कारण हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त ही नहीं होता। यानी कि शादी के योग तो बन रहे हैं, जॉब के योग बन रहे हैं, संतान उत्पत्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन उस ग्रह में बल ही नहीं है कि आपको वह पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए। तो उस स्थिति में उनके रत्नों को धारण करके उनकी डिग्रियों को इम्प्रूव किया जाता है, उनके मंत्रों का उच्चारण करके उनकी डिग्रियों को इम्प्रूव किया जाता है, और भी पूजा पाठ करके उनकी डिग्रियों को इम्प्रूव करके हम हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कर रही हूं कि आप यदि इन चीज़ों को नहीं निकाल पाए तो आप मुझसे भी वह चीज़ कंसल्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्दी ही ऐसा फॉर्मेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया, तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके। आप ज्योतिष से घबराए नहीं कि ये बहुत एक गूढ़ विद्या है, ऐसा कोई नहीं है। सिंपल वे है, बहुत मैं सिंपल वीडियो में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं, और आपका रेस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा प्राप्त होता है, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, आपके कमेंट्स के द्वारा मैं देख लेती हूं। लेकिन फिर भी यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।